Good morning students. Today we discuss about the numerical on the mirror formula. आपको ध्यान देना है कि अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द मिरर फार्मूला तो हमने यहाँ पे फार्मूला के बाद सॉल्व जो करना वो अलग बात है, मगर पहले हमें टर्म्स और कंडीशन समझनी है। जब कभी भी व्हेन एवर वी वांट टू मेजर द डिस्टेंस तो हमेशा हम यहाँ से लेते हैं फ्रॉम दिस साइड, और प्रिंसिपल एक्सिस होती है ऐसे। When the both rays are opposite, we are always taking the image of object in negative, जिसको आपको मेंशन मैंने करके दे रखा है, कैसे क्या करना है, क्या चीज़ है, ये मेंशन कर रखा है आपके लिए। वैसे ही जब आप मिरर देख रहे हो, वेन एवर यू आर लुकिंग एट द मिरर, द इमेज इज फ्रॉम द सेम साइड, इट इज़ अ रियल एंड इन्वर्टेड। क्या कभी आपने मिरर के पीछे इमेज देखी है? नो। वेन एवर द इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर, इट इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, नॉट ए रियल। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ सीखनी है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट है, क्या है बेटे? ऑब्जेक्ट है, जैसे ये दे रखा है, इट इज़ ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। और अगर उसकी बनने वाली इमेज नीचे है, इट इज़ ऑलवेज इन टेकन नेगेटिव। वैसे ही अगर मैं वर्चुअल इमेज की बात करूं तो वर्चुअल इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर। अगर अबव है तो दैट इज़ पॉजिटिव एंड बिलो है दैट इज़ नेगेटिव। और ये चीज़ आपको फॉलो करनी है, समझना है कि हाँ भाई कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूले लिखे हैं। आई हैव रिटन सम फार्मूले रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल, कि वेन एवर यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस दैट फार्मूला रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल यू कैन ईजली टेक आउट द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे लिखा है मैग्नीफिकेशन, यानी यहाँ लिखा है मैंने फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर c/2, और इन अदर वर्ड यू कैन से इट इज़ हाफ ऑफ 2f। तो यहाँ आपको रिलेशन दे रखा है जिसको आपको समझना है। और जब कभी भी आप फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लोगे तो ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, और कॉनकेव का ऑलवेज इन नेगेटिव। यानी कि इन द न्यूमेरिकल वाइल व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग दैट द फोकल लेंथ फॉर द कॉन्वेक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कॉनकेव फॉर नेगेटिव। यानी कि आपको न्यूमेरिकल को भी दिया तो अपने ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ जब भी कभी दिखाओ तो कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव लेना है और कॉनकेव के लिए नेगेटिव लेना है। दिस कम थर्ड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मीन्स द हाउ मच इमेज इज फॉर्म्ड एंड एनलार्ज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। बेटा हम चश्मे लगा, सारी दुनिया चश्मा लगाती है। दे आर नॉट एबल टू सी ए नियर ऑब्जेक्ट और फार ऑब्जेक्ट। रीज़न बिहाइंड, इनकी फोकल लेंथ ख़राब हो जाती है आँखों की। तो सेम वे दे आर अप्लाइंग ए लेंस और अनदर थिंग्स ऑन द आई, दे आर एबल टू सी ए डिस्टेंस और नियर ऑब्जेक्ट। तो सारा खेल फोकल लेंथ का है। तो यहाँ मैग्नीफिकेशन क्या बोलते होते हैं? मैग्नीफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। वी मीन्स इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, नीचे है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये फार्मूला आपको परमानेंट रिमेंबर करना है कि न्यूमेरिकली कि हमने सब सॉल्व करेंगे। तो सर हाउ वी कम टू नो दैट वी हैव टू लर्न थ्रू दिस टॉपिक्स। नेक्स्ट आपका है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला इज 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ऑल आर द समेशन वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। तो यहाँ आपको कुछ नोट लिख रखे हैं और नोट को भूलना हो बेटा कि इफ़ आई एम गिविंग ए नोट्स, इस नोट इज सिंपली टू मेमोराइज इट कि हाउ वी हैव टू इम्प्लाई
एंड वाई हाउ वी हैव टू फॉलो। जैसे मान लो एग्जांपल लो कि मैंने आपको सिखाया इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अबव द एक्सिस इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव, यानी हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव। इफ इमेज इज फाउंड बिलो द एक्सिस then height of image is negative. If I am calculating the distance of object from the pole or from the O center, then it is taken as negative. If I am calculating out the image of object from the same side, it is taken as negative. यानी कि दिस इज़ द फार बेटर टेक्निक टू डिटरमाइन दैट द इमेज इज़ फ्रॉम रियल एंड इन्वर्टेड। मगर अगर यही इमेज अगर अदर साइड ऑफ मिरर बनती बेटा, देन द V इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड मैग्निफिकेशन कैन बी कैलकुलेटेड आउट बाय द पुटिंग आउट वैल्यू। तो आपकी वैल्यू दे रखी है, तो ये मैंने आपको पॉइंट दे रखे हैं, जो भी आपको पॉइंट मेंशन है ये पॉइंट जो मेंशन दे रखे हैं आपको फॉलो करना है, और दैट इज़ द मेन थिंग टू मेमोराइज एंड फॉलो इट। ओके बेटा। नेक्स्ट आई हैव गिवन सम एग्जांपल रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल कि आपने उसको कैसे सॉल्व करना है बेटे, कैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मैं एक कोई बात बोलूँगा कि वंस यू मेमोराइज ऑल द प्रॉपर्टीज़ रिगार्डिंग द मिरर एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द साइन, कि वन वी हैव टू टेक V नेगेटिव, U पॉजिटिव, एंड आफ्टर देन go through these 5 numerical I have given to you. When you go through these 5 numerical, in the next lecture I am going to explain कि how you have to solve this problem. बेटे सिंपल सी बात है, कहने का मतलब ये कि फार्मूला अगर हमें याद है, रूल्स और रेगुलेशन याद है, it is very easy to solve this numerical that I have given you in the PDF file along with the video. तो आपने इनके थ्रू जाना है और सीखना है बेटे कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये आपको सीखना है कि हाँ भी सर ये करना है, ठीक है बेटे। आपको नेक्स्ट दिया है ये करना है, नेक्स्ट आपको ये दिया है ये करना है, इन सबको आपने होमवर्क करना है, और दैट इज़ द सेम होमवर्क फॉर यू रिगार्डिंग दैट डे। दिस 5 क्वेश्चन आई हैव गिवन टू यू and select the 5 question other than that from the NCERT textbook and solve at home. This is your homework and send it back to me up to 5 p.m. That is the best. If sometimes you are getting queries or doubts, you can contact me anytime. So in next lecture I am going to explain a tricks or a simple way to solve this numerical. Thank you and have a nice day and take care. तो आपने ध्यान रखना है बेटा, पैनिक नहीं होना और आपने मेहनत करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।